3.2 स्टार्ट करने में आज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11 की त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 4। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसमें पहला सवाल है आपका, सवाल पढ़वाओ क्या है? cos x इक्वल -1/2 cos x बराबर क्या है? -1/2 -1/2। और क्या कहा है? x तीसरे चतुर्थांश में x तीसरे चतुर्थांश में तीसरे चतुर्थांश में है। तो क्या पूछ रहा है? 5 त्रिकोणमितीय फलक हाँ आगे ना अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलकों का अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलक त्रिकोणमितीय फलक बताइए। ध्यान से हिंदी में कुछ नहीं, पहले यहाँ पर जैसे ये दिया ना, सबसे पहले लिख लो आप, यहाँ नहीं कोने में लिख लो कहीं पे, साइन कोस टेन और क्या होता है? कोस एक्स सेक और इतना होता है। कोस हमको दिया है, यानी ये दिया है, और क्या कहा है? तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 2 और 2 2 4 और 1 5, ये 5 पूछ रहा है। यानी cos x बराबर इतना है, तो sin x बराबर क्या होगा? ये बराबर और ये सब बराबर क्या होगा? और देखो क्या कहा है? x तीसरे चतुर्थांश में है, x कोने में है? तीसरे में। ये पहला है और ये क्या है? और ये है तीसरा और ये क्या है? चौथा। अच्छा बाबू देखो ध्यान से, पहले में क्या होता है? r प्लस, और दूसरे में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक प्लस, तीसरे में टेन और कॉट, तीसरे में क्या होता है? प्लस, और चौथे में कोसेक, चौथे में क्या प्लस होंगे? कोस और सेक। इतना हुआ। हम देखो x तीसरे में है, यानी कि x इसमें है ना, यही आ गया। cos x बराबर इतना है, पहले लिख लो। तो cos x बराबर क्या दिया है बाबू? -1/2। तो चूंकि cos का उल्टा क्या होता है? cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो हम लिखेंगे sec x बराबर क्या हो जाएगा? -2/1। ऐसा समझ में? -2/1 को हम क्या लिखते हैं? -2। cos और sec हो गया। अब देखो कौन सा फार्मूला लगाए? देखो ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म हो गए ना। अब क्या बचा है? साइन कोसेक टेन और कॉट। साइन स्क्वायर, हाँ एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस का मान कितना दिया है बाबू? -1/2। टेन स्क्वायर बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ध्यान से इसका मान -1/2 के स्क्वायर प्लस 1 बटे बराबर 1। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 1/4। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4 के अंदर 4 और 4 में 1 के 3 बटे 4। स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट में 3 बटे 4। अब देखो अंडर रूट आ जाए तो बाबू ये लिख लो प्लस माइनस। हाँ, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3 और 4 का क्या हो जाएगा? 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है बाबू? 2। 3 का अंडर रूट 3 रहेगा, प्लस माइनस लिखो। अब देखो, अब प्लस वाली वैल्यू जैसे अंडर रूट यहाँ इधर आके लगे तुरंत प्लस माइनस लिख लेगा। अब देखो प्लस की वैल्यू लेंगे कि माइनस की, कंफ्यूजन है ना? नहीं है कंफ्यूजन। साइन एक्स बराबर लिख दे रहे हैं अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट में 4 प्लस और माइनस। तो इसको हमने अलग अलग कर लिया। ऊपर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3 और नीचे 2 प्लस और माइनस। अब देखो क्या लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, कैसे पता चलेगा? पता है, यही लिख दो क्वेश्चन में। x किस में है? तीसरे में है ना? x तीसरे में
x तीसरे में है, ऐसे लिख देना जब लास्ट में ये आ जाए, जब मतलब डिसाइड करना हो प्लस ले या माइनस ले तो ये लिख देना x तीसरे में है। अब तीसरे में देखो 10 और कोड प्लस होता है ना, और बाकी सब क्या होंगे माइनस, तो हम क्या लेंगे माइनस वाला मान, साइन एक्स बराबर क्या लेंगे माइनस का अंडर रूट 3, माइनस का अंडर रूट 3 अपान में 2। देखो एक्स तीसरे में है तो तीसरे में 10 और कोड प्लस है और बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस, तो साइन माइनस वाला मान लेंगे ना, माइनस का अंडर रूट 3 अपान में 2। अब देखो साइन का निकला, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक का निकाल लो, कोसेक एक्स बराबर, क्योंकि कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दो माइनस का 2 अपान अंडर रूट, ये भी हो गया। अब ये दो बचा है, एक फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बाबू, कोस स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इस पे आएगा, इस पे सेक स्क्वायर एक्स पे ना, अगर इसमें 1 प्लस करें फार्मूला वाली वीडियो में ही तो बताए थे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला हुआ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक का मान पता है, माइनस कर लो, देख लो माइनस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, ध्यान से देखना 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगी 4 माइनस 1, ये प्लस है इधर आया तो यानी कि 10x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी स्क्वायर है उधर गया तो अंडर रूट 3। अब प्लस माइनस तुरंत लिखो, अब देखो अब प्लस नहीं कि माइनस कैसे पता चलेगा, यही लिख लो, x किस में है तीसरे में है ना, ऐसे लिख लो। अब तीसरा देखो यहीं पे, इसको जब सोल्यूशन करना पहले इसको लिख लेना फिर इसको, फिर इसी के माध्यम से प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। ये तीसरे में है, तीसरे में 10 और कोड प्लस में रहते हैं ना, यानी कि 10 प्लस में है तो कौन सा मान लेंगे प्लस, यानी कि 10x बराबर क्या हो रही प्लस का अंडर रूट 3, आया समझ में। और 10 का उल्टा क्या होता है बाबू, असल जी जैसे एक प्लस कोट इस स्क्वायर एक्स इक्वल कोसेक लिखें तो क्या गलत रहेगा ये, क्या अच्छा जी ये वाला सूत्र हम ले रहे हैं, एक प्लस कोट स्क्वायर यहाँ हाँ हाँ अच्छा, अगर ये वाला लगाएंगे ना, असल को इसको समझ लो तो बता रहे हैं, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, देखो 10 है इसका उल्टा क्या होगा कोट, यानी कि कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दो 1 अपान अंडर रूट में 3, ये तीसरे में है 10 और कोट प्लस होते हैं इसलिए 10 और कोट प्लस है, ठीक बाबू। बाकी देखो और सब माइनस, साइन और कोसेक माइनस और कोस और सेक माइनस, काहे कि ये सब अलग अलग है। अगर कहेगा ये तीसरे में है तो तीसरे में जो जो प्लस रहेगा दो ही को प्लस लिखेंगे बाकी सबको, अगर कौन सा फॉर्मूला कह रहे हो कोट वाला, अगर 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर लगाए ऐसे इस पे लगाएंगे तो ये इस पे आएगा ना, और सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, अच्छा देखो 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक का मान कितना है -2 अपान अंडर रूट में, -2 अपान अंडर रूट में 3 स्क्वायर 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगी 4/3 हो जाएगी ना, काट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगी 4/3 माइनस में 1, यानी कि काट स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 4 में कि 3 के 1/3 होगा कि नहीं, आया समझ में, यानी कि कोट एक्स बराबर क्या होगी 1/3 फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस देखो। अब देखो ये एक्स किस में है, अब नहीं पता चला कि आगे प्लस की माइनस को, तो एक्स तीसरे में है। अब देखो तीसरे में क्या है एक्स है, यानी कि कोट एक्स तीसरे में है, यानी प्लस में है ना, तो क्या लेंगे प्लस, यानी कि कोट एक्स बराबर प्लस 1/3 1/3 इसको वही आया ना। अच्छा देखो इसको हमारा लोग लिख सकते कि नहीं 1/3, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 ऐसा
देखो हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरा है, ये हो गया है ना, इसमें नहीं लिखना, फेल कर हम रफ करेंगे। रब करे हो तो इसको लिख लो, वीडियो को कर दे बंद। दूसरा सवाल क्या है? साइन यक्स इक्वल 3/5 यक्स दूसरे में सवाल नंबर दूसरा, साइन एक्स बराबर क्या है? 3/5 3/5। ये क्या है? दूसरे चतुर्थांश है ना, मैंने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो ये वहाँ इसमें क्या प्रश्नावली है सर? 3.3 है बस। देखो ये तीसरे चतुर्थांश में है, ऐसे बना लो सबसे पहले। नहीं नहीं जरूरी है बाबू, देखो पहला हुआ और ये क्या हुआ, तो इससे गलती नहीं होगी। ये क्या हुआ, पहले में क्या होता है आर प्लस, और दूसरे में क्या होगा साइन और कोसेक कोसेक, अच्छा नीचे साइन और कोसेक प्लस, तीसरे में टेन और कोस, और चौथे में सेक और कोस आएगा इसमें। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कोस टेन और क्या है कोसेक, कोसेक से कोस। अच्छा सर ये 5 यदि ज्ञात करेगा 5 से छठवा दिया है ना, हाँ देखो साइन दिया है तो इस बार हम कोसेक निकाल लेंगे इसी का मतलब ये उल्टा 2-3 करके। नहीं देगा, हाँ? 2-3 नहीं देगा। 2-3 मतलब किताब में नहीं दिया है, हाँ नहीं नहीं तीन दे सकता है, नहीं 5 ही देगा पेपर में। वही तो। 2-3 देगा तो कहेगा नाम देगा, 10 और 4 के निकालो। अब देखो पहले हमने देखो ये दूसरे चतुर्थांश में है, पहले इसको हमने देखा ऐसे बना के, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको अच्छे से लिख लो। अब देखो साइन एक्स बराबर कितना दिया है 3/5, ये तो दिया है। अब इसी का उल्टा क्या होता है कोसेक एक्स, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5/3 आया समझ में। अच्छा देखो अब आते हैं कोस पे। कोस पे एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। साइन का मान कितना है 3/5, का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1। 3 का स्क्वायर 5 के प्लस साइन स्क्वायर एक्स नहीं कोस सॉरी कास स्क्वायर बराबर 1। अच्छा देखो कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 9/25। कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25 से 25 और 25 में गिनोगे 16/25। तो कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 400 अंडर रूट में 16/25 और प्लस माइनस तुरंत लगा लो जिससे आए। तो कोस एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस, ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे क्या हो जाएगा 5। अब प्लस माइनस से हम क्या ले कंफ्यूज है ना, लिख लो ये किस में है दूसरे में ना, देखो दूसरे में आओ, दूसरे में क्या होता है साइन और कोसेक सिर्फ प्लस होते हैं बाकी सब, तो ये क्या हो जाएगा यानी कि cos x बराबर हम क्या लेंगे -4/5 आया समझ में। अब cos से निकला इसी का उल्टा क्या हो जाएगा sec ना, sec x बराबर क्या हो जाएगा -5/4। ये भी हो गया। अब 10 वाला फार्मूला लगा दो, 10 का फार्मूला क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर x बराबर क्या होता है बाबू, इसका आता है ना sec स्क्वायर x आया समझ में। 1 + 10 स्क्वायर x बराबर sec का मान कितना है -5/4, तो इसका कर लो स्क्वायर, आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो 1 + 10 स्क्वायर x बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/16 माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस और उधर आया तो
-1 यानी कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर 25/16 माइनस का 1 कितना हुआ, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर 25 16 के अंदर 16 माइनस का 16 बटे, अगर यहाँ बटे 1 मान लो तो नीचे पूरा हो जाएगा, 16 के नंबर यानी कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 बटे। 16 अच्छा देखो 10x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 9 बटे, जैसे अंडर रूट इधर आए प्लस माइनस लगा लो, यानी कि 10x बराबर क्या हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस। अब क्या लेंगे, देखो x किस में है, दूसरे में ना, देखो दूसरे में सिर्फ 10 कोड प्लस है ना, नहीं ऊपर ऊपर अच्छा दूसरा साइन और कोसेक प्लस है ना, तो और सब क्या हो जाएंगे माइनस, इसमें ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस मान लेंगे 10x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3/10 आ गया, और 10 का उल्टा क्या होता है cos x बराबर क्या हो जाएगा वो माइनस का 4/, बस हो गया। लिख लो इसको, 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तीसरा सवाल है cot x इसको 3/4 cot x इक्वल क्या है 3/4 3/4, इसका बना है x किस के 3 में, यानी कि x किसमें है इसमें, अब देखो x तीसरे चतुर्थांश में है, यानी कि इसमें है, पहले इसको एक बार बना देंगे, अन्य 5 त्रिकोण के अनुपात लिख लो, साइन cos 10 और cos देखो आगे जब आप पढ़ोगे ना कोशेक को ऐसे भी लिखते हैं CSC, आया समझ में, CSC लिखा है इसका मतलब कोशेक, यानी कि हम यहाँ पर CSC लिख रहे हैं, ठीक हो। अब देखो सबसे पहले क्या लिया, cot x बराबर क्या दिया है प्लस का 3/4, यानी इसका मिला, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 10x, 10x बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दो 4/3, ये भी हो गया। अगर हम लगाएंगे फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स तो बराबर है, तो नहीं होगा नहीं होगा, 10 वाला ये वाला लगाएंगे तो इसका मान फार्मूला है 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 + 10 का मान कितना है 4/, का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स, 1 + 4 का मान 16/, बराबर सेक स्क्वायर। अच्छा वैसे थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे, थोड़ा स्पीड होगी, जैसे जैसे चल रहा है थोड़ा स्पीड में। 9 के 9 और 16 25 इसको लिख दिया करें, इसे डायरेक्ट करा करें, करा दिए डायरेक्ट 9 के 9 25/9 25/9 बराबर सेक स्क्वायर। अच्छा देखो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बराबर 25/9, स्क्वायर इधर आएगा तो सेक एक्स बराबर अंडर रूट में 25/, प्लस माइनस लगा दो, सेक एक्स बराबर प्लस माइनस 5/, सेक एक्स बराबर हम देखो प्लस लेकिन माइनस, तो यही लिखेंगे क्वेश्चन में, ये कौन से है बाबू तीसरे में है, x तीसरे में है, देखो x तीसरे में है, यानी कि इसमें तो तीसरे में 2 ही प्लस होते हैं 10 और cot, बाकी सब तो क्या लेंगे माइनस लेंगे ना, सेक इसमें नहीं है ना, तो इसमें हम क्या लेंगे माइनस। देखो इसमें 10 और cot था ना प्लस में, तो देखो दोनों को वैल्यू क्या है
प्लस, बाकी सेक तीसरे में है ही नहीं है इसलिए इसका मान चलेंगे माइनस वाला। अब सेक का निकला, इसी का उल्टा क्या होता है cos x, इसी का उल्टा क्या होता है बाबू cos x, तो माइनस वैसा जाएगा 3/5, इसको उलट देंगे, ये हो गया। अब देखो अब इस फार्मूले पे हो जाएगा काम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का 3/5 के स्क्वायर बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 9/25 बराबर 1। साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये प्लस 9/25 उधर गया तो यानी कि 1 माइनस 9/25 कितना आया, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू 25 में 25 में गिनोगे 16/25, देखो स्क्वायर है, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर है उधर गया तो 16/25, स्क्वायर जैसे जाएगा उधर अंडर रूट होगा, तुरंत हम प्लस माइनस भी लगाएंगे, आया समझ में। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। अब देखो प्लस लेंगे या माइनस लिखेंगे हम, ये किस में है तीसरे में ना, तीसरे में साइन क्या है तो ये नहीं है तो क्या लेंगे माइनस, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4/5, साइन का निकल गया तो इसका उल्टा होता है कोसेक, क्योंकि कहते हैं जो सी एस सी माने कोसेक एक्स बराबर माइनस का 5/4, इसी का उल्टा लिख लो। ये तीसरा सवाल है, हाँ 3 नंबर तक हो गया ना, ये सवाल में चाहिए। नंबर क्या है सेक एक्स इक्वल 13 बराबर 13/5, ये उस कोने में है चतुर्थ चौथे में यानी आई बी यानी इसमें। अब देखो ये डायरेक्शन वाला ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद हम क्या अनुपात की रोटी के बाद ये CSC मतलब शॉर्टकट में कोसेक ही है। अब देखो क्या दिया है, सेक दिया है तो इसका उल्टा हम कोस निकाल सकते हैं या नहीं, तो लिख लो पहले सेक एक्स बराबर क्या दिया है 13/8, सेक का उल्टा क्या होता है बाबू कोस, तो कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5/13, ऐसा समझ में ये दोनों मिला। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिला ना, तो देखो फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है 5/13, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर प्लस 5 के स्क्वायर 25, 13 के स्क्वायर 169 बराबर 1। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 25/169, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस का 25/169, ये आया समझ में। इसको गुणा इसमें करेंगे बटे अगर नीचे एक मान लेंगे तो उसका, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा बाबू 169 में 25 के कितना बचा 144 बटे 169, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में 144/169 प्लस माइनस लिख देंगे तुरंत, अगर यहाँ नहीं लिखेंगे इनकी गलती हो जाएगी। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस में ऊपर 12 के स्क्वायर 144 और 13 के स्क्वायर। अब देख लो प्लस ले या माइनस लिख लो, एक्स किसमें है चौथे में ना, एक्स इसमें कितने है बाबू आई यानी कि चौथे में ना, चौथे में सिर्फ सेक और कॉस प्लस है ना, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन इसमें माइनस होगा ना
तो देखो माइनस लेंगे, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12/13। इसी प्रकार साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का मान निकला तो इसका कोसेक का निकल जाएगा, कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगी माइनस का 13/12। आया समझ में? ये दोनों हो गया, टेन और कोड बचा है ना, इसका वाला फार्मूला क्या आएगा इस पे, 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स, यही तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 13/5। तो 13/5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। अब देखो 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर 13 का वर्ग 169, 5 से 25, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा वो 169/25, प्लस इधर आया तो -1, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 169, 25 सेकंड माइनस का 25 बटे में क्या हो जाएगा 25। 10x बराबर क्या, 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 112, 144 बटे में 25, यानी कि 10x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट उधर आया तो स्क्वायर उधर आएगा तो अंडर रूट बटे में 25 प्लस माइनस। ध्यान दें जैसे ही अंडर रूट इधर स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट होगा तुरंत प्लस माइनस लगाएंगे, 10x बराबर क्या हो जाएगा +/12/5। अब देखो प्लस ले या माइनस ये लिख लो, x किस में है 4 में ना, आया समझ में? तो चौथे में देखो सेक cos प्लस से बाकी सब क्या होंगे माइनस में, तो 10x बराबर क्या 10x का मान कितने आ जाएगा -12/5। अच्छा देखो 10x का मान -12/5, इसका मान निकला, इसका उल्टा होता है कोड, तो इसका मान क्या हो जाएगा -5/, लिख लो इसको। चलो बता एक सवाल और एक्सरसाइज 10x = -5/12, 10x = -5/12, x किस में है x दूसरे x किस में है एक दूसरे से कुछ नाम है, पहले इसको बना लेंगे डायरेक्शन वाला चार्ट, उसके बाद अन्य पार्ट से कोणमितीय पार्ट, यानी कि साइन cos tan cosec और sec और cot क्या दिया है हमको, tan दिया है, आया समझ में? देखो tan x बराबर क्या है -5/12, tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट x बराबर क्या हो जाएगा बाबू -12/5, इसको उल्टा कर देंगे, इसका निकला। अच्छा देखो tan का मान पता है तो sec का मान निकल जाएगा ना, फार्मूला है 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x, आया समझ में? 10 कोड पता है, चाहे ये अगर इसका लगाओगे फार्मूला तो इसका मान निकलेगा, इसका लगाओगे तो इसका मान निकलेगा, इसका निकलेगा तो इसका उल्टा करके इसका निकालेंगे, और इसका निकलेगा तो इसका उल्टा करके इसका निकालेंगे, और साइन का पता चलेगा तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो ये निकलेगा, मतलब 3-4 में से निकाल सकते हैं। देखो 1 + 10 का मान कितना बाबू -5/12, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, 1 + माइनस से स्क्वायर है क्या हो जाएगा प्लस 5 + 25 12 के वर्ग 144 sec स्क्वायर x, ये है 144 और 144 + 25 बटे में 100 बराबर sec स्क्वायर ये आया ना समझ में, इसका गुणा करें और 144 कितना हो जाएगा वो 169 बटे में 100 बराबर में क्या है sec स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में 169 बटे में 100 बराबर में क्या हो जाएगा sec x, देख लो प्लस माइनस,
स्क्वायर जैसे इधर आएगा प्लस माइनस कुछ नहीं लिखो, प्लस माइनस 13 बटे बराबर क्या हो जाएगा sec x, चाहे इसको इधर लिखो, उससे नहीं दिक्कत है। तो देख लो पहले नंबर तो ये किस में है, दूसरे में ना, दूसरे में साइन कोसेक प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस ना, तो माइनस वाला लिखेंगे, माइनस का 13 बटे 12 बराबर क्या हो जाएगा sec x, क्योंकि sec x का मान इतना है तो sec का उल्टा क्या होता है बाबू cos, तो cos x का मान क्या हो जाएगा माइनस का 12 बटे 13, ये भी हो गया। अब देखो cos का मान पता है, बदले साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका मान क्या है बाबू माइनस का 12 बटे का स्क्वायर बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 12 बटे 13 का होल स्क्वायर क्या होगा, 12 के वर्ग 144 और 13 के वर्ग 100 बराबर 1, माइनस है तो ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये प्लस से उधर आया तो 1 माइनस 144 अपान में 169, साइन स्क्वायर एक्स बराबर बटे एक मार्क के तीसरा गुणा, इसका इसमें करेंगे तो 169 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 144 अपान इसका इसमें करेंगे नीचे 169, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगी 16 है ना, अपान में 169 16 है 25 है, 9 में की 4 ये 9 में की 4 ये 5 25 है। 25 है। अच्छा स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट होगा ना बाबू, अंडर रूट में 25 बटे 100 तो टेम्पो बन गया प्लस माइनस लगा दो, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5 बटे 13, 5 के वर्गमूल 25 के पास भी 169 के 13, अब देखो प्लस ले या माइनस, ये किसमें है दूसरे में ना, प्लस एक्स दूसरे में है, यानी दूसरे में साइन कोसेक प्लस होता है, यानी कि प्लस ही लेंगे, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 13 प्लस में इसी का उल्टा होता है, साइन एक्स का मान निकला, अब कोसेक का निकाल लेंगे, कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस कर 13 बटे 5 क्वेश्चन। और लेक्चर नंबर हम 4 है, लेक्चर नंबर हम 5 में करेंगे।